नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य और योगिक डाइटिशियन कोर्स की आज चौथी वीडियो है। चौथा लेसन मैं आपको देने जा रहा हूं। अभी किताबी बातें नहीं शुरू हुई हैं, अभी मैं आपको सिर्फ अनुभवजन्य बातें बता रहा हूं जो कि आप थोड़ा सा बस मैं आपको इशारा दूं, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप उस तरफ दौड़ पड़ेंगे, और अगर एक बार दौड़े तो फिर कहीं रुकने की संभावना नहीं है। इतनी जबरदस्त ये साइंस है, योगिक साइंस। योगिक तो हमने नाम दिया है, लेकिन असल में ये ऋषियों का है। तो ऋषियों की परंपरा से जो मैंने सीखा वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आजकल डाइटिशियन बहुत सारे काम कर रहे हैं कि उनके भी काम आएगा। मैं नहीं कहता कि वो उनके काम में काबिलियत की कमी है, लेकिन वो हर चीज को बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन है, किसमें विटामिन है, किसमें कैल्शियम है। अभी तो हम इधर आए ही नहीं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि किस चीज में कैल्शियम है तो ये इसको दे दे, किस चीज में विटामिन है उसको दे दे, प्रोटीन है तो इसको दे दे। अरे अभी तो तुम ऊपर से देखो कि ये चीज है क्या। अब मैं जैसे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि कोई चीज ज्यादा देर में उगती है तो ज्यादा देर लगाती है पचने में, और वो जल्दी उगेगी तो जल्दी पचेगी। आप देखिए इसी तरह से एक चीज और है कि जिस चीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉलिड है वो भारी होगी पचने में, और जितनी कोई ज्यादा नरम होगी, सॉफ्ट होगी, पानी से भरी होगी, वो ज्यादा जल्दी पचेगी। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं तो आप समझ जाएंगे कि आप कोई भी चीज, ठोस से भी ठोस, अनाज सबसे ठोस होता है। आप आटा गूंथते हैं, ठोस होता है एकदम। ये देर से पचने वाली चीजें हैं क्योंकि इनकी बनावट ठोस है। आप फल ले लीजिए, जैसे सेब है, केला है। अब केला और सेब दो फल ले लीजिए, केला ज्यादा ठोस है कि सेब ज्यादा ठोस है? आप हर कोई कह देगा कि केला ज्यादा ठोस है। इसका मतलब केला थोड़ा भारी होगा पचने में, सेब उससे थोड़ा कम होगा। अनाज सबसे ज्यादा ठोस हो गए पचने में, केला थोड़ा और भारी, उससे भारी है लेकिन केला अनाज जितना भारी नहीं है। मैश करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इसका मतलब केला भारी है लेकिन अनाज जितना भारी नहीं है, तो पचने में थोड़ा उससे हल्का हो गया। इसी तरह से सेब है, सेब केले से भी थोड़ा नरम है, इसका मतलब सेब और भी ज्यादा हल्का हो गया उससे। अब आप ले लीजिए अमरूद, अमरूद जो नरम अमरूद होता है ये और भी ज्यादा सेब से हल्का होता है, इसका मतलब ये उससे भी जल्दी पचेगा। फिर आप संतरा ले लीजिए और हल्के हल्के फल ले लीजिए, इसका मतलब ये है नरम तो ये और जल्दी पचेंगे। और फिर और नीचे आ जाइए तो जो बड़े हल्के हल्के फल हैं, रस भरिया है, हल्का हल्का आलू बुखारा है, ये तो और भी ज्यादा नरम है तो ये और भी जल्दी पचेंगे। इसी तरह से सब्जियों में जो जैसे कटहल की सब्जी होती है, कांटेदार इतना बड़ा कटहल होता है तो ये इतना ठोस होता है, आप इसको काटेंगे अभी तो इसमें पानी कम होगा लेकिन ठोस ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये पचने में भारी है। और ये पचने में भारी है इसका मतलब ये वेट जिनको घटाना है उनको नहीं देंगे, ये जिनको वेट बढ़ाना है उनको देंगे। देखिए कितना दिमाग से आप सोचिए, कितना आप भीतर अगर थोड़ा थोड़ा इस साइंस को समझेंगे, ऋषि कैसे अंदाजा लगाते थे और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल सटीक होते थे। ये नहीं कि वो टुन मार देते थे ऐसे ही, इसके पीछे भी साइंस होती है, बहुत डिटेल में है। लेकिन हम अभी हमें सीखते हुए दिन भी कितने हुए हैं। आज हम चौथा लेसन ले रहे हैं, जब हम 40वां लेसन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऋषियों का ज्ञान है क्या। इसको घर घर पहुंचाइए, इसको हर किसी को बांटिए। मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरी मोनोपोली रह जाए। सीखिए, बांटिए और जितना हो सके इस चीज को गहराई से खुद भी अनुभव करिए, क्योंकि हमारे ऋषि बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च करके गए। हजारों सालों से उन्होंने जितना काम डाइट के ऊपर, योग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर किया, किसी चीज पे नहीं किया। हमारा ये पुराना जो संस्कृति रही है इसी के ऊपर ही ज्यादा हमारे ऋषियों ने काम किया। अध्यात्म के ऊपर, धर्म के ऊपर, आंतरिक हमारे आहार विज्ञान के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया। तो आप देखिए कि कैसे कोई चीज अगर पचने में, जैसे वो उसके अंदर पानी ज्यादा है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये चीजें हल्की हैं, ये नरम है, ये जल्दी पचेंगी। लेकिन इसी तरह से अगर दूसरी तरफ मैं कोई चीज लूं, पनीर है, पनीर थोड़ा ठोस है ना, इसमें पानी तो बहुत कम है, पानी सारा हम निचोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं और सिर्फ उसका सॉलिड पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, इसका मतलब ये पचने में भारी हो गया।
दूध में पानी भी है और सॉलिड पार्ट भी, इसका मतलब वो पचने में हल्का हो गया। आप हर चीज को देखेंगे, तरबूज में पानी पानी है, पचने में बहुत हल्का हो गया। और किसी फल में पानी कम है, ठोस ज्यादा, आम पचने में भारी है। और कोई फल में बहुत ज्यादा मीठा होगा ना, वो भी पचने में भारी होगा। जितना मीठा कम होगा वो पचने में हल्का होगा। जैसे आम बहुत ज्यादा मीठा होता है, हालांकि मीठे बाकी फल भी होते हैं, सेब भी होता है, चीकू भी होता है, लेकिन ये इतने तेज मीठे के नहीं होते। आम बहुत तेज मीठे का होता है, तो इसका मतलब वो पचने में भारी है। तो आप ये सारी चीजें समझना शुरू करिए, हर चीज को खाइए और साथ में अपने कान, अपनी जीवा का स्वाद और अपना दिमाग, हर चीज खुला रखिए, हर चीज को फील करिए अंदर से। धीरे 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 आप आहार की हर चीज के साथ जुड़ जाएंगे। आपको वो खुद बोलने लग जाएगी, मैं इस काम के आती हूँ, मेरा ये काम है, मेरे में ये गुण है। आप रंग देख के बता देंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रंग होगा तो वो किस चीज में काम आएगा। कौन से रंग की चीज आप देखेंगे तो आप इशारे से समझ जाएंगे, ओ ये तो इस चीज में काम आने वाली है। तो आज मैं आपको बता रहा था कि कौन सी चीज जितनी कोई चीज ठोस होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा देर से पचेगी और उतनी वो हजम होने में टाइम लेती है, और जितनी चीज नरम उतनी जल्दी पचेगी। इसी तरह से आप जो चीज, पेशेंट आपको पूछे मेरी तो हाजमा ही बहुत खराब रहता है, मैं क्या लूं, आप सोचिए इसका हाजमा कितना खराब रहता है। वो बोलेगा मुझे तो दूध भी नहीं पचता, मेरे को तो एक चम्मच, एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं पचता। फिर आप उसको क्या देंगे, हल्के से हल्का। आप सोचेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, हल्की चीज क्या है, हल्की से हल्की क्या है, लौकी है, पपीता है। तो आप उसको बोलना शुरू कर दो इसी लाइन में सारी चीजें, लौकी खाइए आप, हल्की होती है, पपीता खाइए, हल्का होता है। फिर वो पूछेगा क्या मैं केला खा सकता हूँ, आप सोचेंगे केला, लौकी, खीरा, पपीता, सेब इन सबसे थोड़ा ऊपर होता है भारी। आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी मत खाओ, जब तुम्हें सेब पचना शुरू हो जाए ना तो समझ लेना तुम्हारी डाइजेशन ठीक हो रही है, फिर तुम केले पे भी चले जाना। फिर केला बचने लगे फिर तुम आहार भी शुरू कर लेना, क्योंकि इनकी डिग्री है। आप डिग्री बनाइए, कौन सी चीज जितनी ज्यादा सॉलिड होगी। मैं आपको रिटर्न में भी इसके कोर्सेज के सारे हमारी वेबसाइट पे मैं ये सारे लेसन डालूंगा, तो आप उससे भी पढ़ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज को कैसे सीखना है, समझना है कि किस काम आएगी ये। फिर धीरे अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से रंग को देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि ये किस बीमारी में, किस अंग को, किस चीज को ये पोषित करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगा आपसे।